नमस्कार दोस्तों अगर आप अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं या खुद का बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। आज आपको एक ऐसी मार्केटिंग टीम तैयार करना बताएंगे। यह नेटवर्किंग टीम जो है दोस्तों, यही है आदमी को सफल बनाती है। जैसे मान लीजिए दोस्तों, आप दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली में बैठ करके आप अपने प्रोडक्ट को पूरे ऑल ओवर इंडिया में बेचना चाहते हैं तो अकेले तो आप बेच नहीं सकते हैं। अकेले कितना बेचेंगे? अकेले बेच के आप दोस्तों बड़ा आदमी नहीं बन सकते हैं। इसके लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क मार्केटिंग टीम तैयार करना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग नेटवर्क मार्केटिंग टीम कैसे तैयार करें, इस टीम को कैसे हैंडल करें और अपने ब्रांड को कम समय में लोगों तक पहुंचाएं, दोस्तों इसके बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों हमने अभी हाल ही में 2 वीडियो अपना अपलोड किया था, उसमें कुछ लोगों का कमेंट आया था कि ऐसे नहीं होता है। अगर ऐसे नहीं होता है तो दोस्तों जो हमारे यहाँ सबसे बड़े या हमारे यहाँ विदेशों में बड़े बड़े उद्योगपति बैठे हैं, करोड़पति अरबपति बैठे हैं और दोस्तों वहां बैठ करके अपना बिजनेस हमारे तक प्रोडक्ट पहुंचा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी आप ब्रांडेड जूता पहन रहे हैं दोस्तों, जूता की कंपनी है अमेरिका में और उस जूते को आप यहाँ खरीद के पहन रहे हैं। क्यों पहन रहे हैं? आप तक वो जूता कैसे आया? तो दोस्तों जूता कैसे आया आप खुद सोचिए। वही जूता आप ले रहे हैं या वही जूता एक दिन में हजारों जूता बिक रहा है, एक दिन में लाखों जूता बिक रहा है। अगर उस जूते पे 200 रुपए आदमी को एक दिन में मिल रहा है, एक जूते पे 200 मिल रहा है और लाखों जूता बिक रहा है एक दिन में दोस्तों, तो उसका सोचिए कितनी इनकम हो रही है। बैठा अमेरिका में है, बेच रहा है पूरे इंडिया में, पूरे अमेरिका में, पूरे विश्व में। दोस्तों ऐसे ही होता है और ऐसा करके ही आप करोड़पति बन सकते हैं। मेहनत करने से कोई भी करोड़पति नहीं बन सकता है और ना तो मेहनत करने से कोई बड़ा आदमी बन सकता है। अगर मेहनत करने से कोई करोड़पति या बड़ा आदमी बनता तो सबसे ज्यादा मेहनत मजदूर करता है, सबसे ज्यादा मेहनत एक रिक्शा वाला करता है। और वो रिक्शा वाला जो पैर से चलाया जाता है, रिक्शा सर से पांव तक पसीने से तर होता है, लेकिन उसे एक फिक्स दिहाड़ी मिलती है। 10 किलोमीटर जाना है तो 100 ही रुपए मिलेगा और इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इसी तरह से अगर आपको बड़ा बनना है तो ये नेटवर्किंग टीम आपको तैयार करना होगा। चलिए जानते हैं दोस्तों यह स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग नेटवर्क टीम कैसे तैयार की जाती है और अपने प्रोडक्ट को दोस्तों घर घर तक कैसे पहुंचाया जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। और अंत में दोस्तों आपको एक ऐसा अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे जिससे आप अवश्य सफल हो जाएंगे। भविष्य में कभी भी बिजनेस करने के बारे में अगर आप सोच रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं दोस्तों, बिजनेस करने से संबंधित कंपनी कैसे लॉन्च की जाती है, प्रोडक्ट को कैसे ट्रेडमार्क करवाया जाता है, प्रोडक्ट को कैसे रजिस्टर्ड करवाया जाता है, अपने प्रोडक्ट को कैसे पेटेंट करवाया जाता है, या मार्केटिंग टीम कैसे तैयार की जाती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैसे लॉन्च की जाती है, थर्ड पार्टी प्रोडक्शन कैसे करवाया जाता है, या अपनी खुद की मैन्युफैक्चर कंपनी कैसे लॉन्च करें, कोई भी जानकारी चाहिए तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे वो जानकारी ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं 1990 से मार्केटिंग की टीम में काम कर रहा हूं, यानी कि आप सोच सकते हैं 34 साल का एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं एक स्ट्रांग नेटवर्क मार्केटिंग कैसे तैयार करें। मान लीजिए दोस्तों आप यहाँ पे हैं और आप कंपनी के क्या है, एमडी है। आप अपने ब्रांड को पूरे इंडिया में यानी कि चारों तरफ आपको फैलाना है, तो क्या आप अपने इस प्रोडक्ट को, जो भी आपका ये प्रोडक्ट है, क्या आप अकेले पूरे इंडिया में फैला सकते हैं? शायद आपका जवाब होगा ना।
कोई भी अकेले नहीं कर सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इसके लिए आपको एक नेटवर्किंग मार्केटिंग तैयार करना है। वो कैसे तैयार किया जाता है, मान लीजिए आप यहाँ पे हैं और आपके हमारे इंडिया में पूरे टोटल मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए 25 या 30 स्टेट है। कितने स्टेट हैं आप मान के चलिए, 30 स्टेट है। एग्जाम्पल के लिए कोई एक्यूरेट नहीं बता रहे हैं कि आप इसमें गलत कमेंट करेंगे दोस्तों। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। मान लीजिए 30 स्टेट है और 30 स्टेट में आपको 30 ZSM, क्या दोस्तों 30 ZSM आपको रखने पड़ेंगे। ये 30 ZSM का काम क्या होगा वो भी बताएंगे। अब 30 ZSM है, मान लीजिए एक स्टेट में, अब आपका क्या है 30 स्टेट है पूरे इंडिया में और एक स्टेट में 70 जिले हैं। कितने जिले हैं, मान लीजिए एक स्टेट में 70 जिले हैं। किसी स्टेट में 70 जिले होंगे, किसी में 20 जिले होंगे और किसी में 40 जिले होंगे। एक दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे समझना है। अब यहाँ पे मान लीजिए 70 डिस्ट्रिक्ट है, 70 डिस्ट्रिक्ट है और ये 70 डिस्ट्रिक्ट में आप क्या करना है, आपके प्रोडक्ट हर स्टेट में पहुंचाना है। तो एक का एक आप हर स्टेट में पहुंचा सकते नहीं है, तो यहाँ पे समझने की जरूरत है। अभी आपको एक स्टेट लेना है, क्या करना है, अभी आपको सिर्फ एक स्टेट को सेलेक्ट करिए, अपने प्रोडक्ट को एक स्टेट में पहुंचाइए, या जहां से आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं आप पहले सबसे उसी स्टेट में अपने प्रोडक्ट को पहुंचाइए। तो यहाँ पे आपको सिर्फ अभी एक ZSM रखने की जरूरत है। ये ZSM क्या करेगा, ये ZSM दोस्तों स्टेट लेवल के जो होते हैं मैनेजर, ZSM जोनल सेक्टर मैनेजर, ये होते हैं। ZSM का मतलब हो गया दोस्तों जोनल सेक्टर मैनेजर, ये पूरे स्टेट को हैंडल करेंगे। अब एक स्टेट में मान लीजिए 70 जिले हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या करना है, इसे 10 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि आपको यहाँ पे रखना है, कितने रखना है दोस्तों, यहाँ पे 7 RSM रखना है, 7 RSM यानी कि 7 रीजनल सेक्टर मैनेजर। अब क्या होगा, 7 रीजनल सेक्टर मैनेजर हो जाएंगे और अब यहाँ पे आपको दोस्तों कितना रखना है, 7। तो एक सेक्टर, एक जो है एक रीजनल मैनेजर के अंडर में दोस्तों कितने होंगे, 10 डिस्ट्रिक्ट होंगे, 10 डिस्ट्रिक्ट। अब एक डिस्ट्रिक्ट में 10, एक डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों एक मैनेजर होगा, एक डिस्ट्रिक्ट में एक मैनेजर होगा और एक मैनेजर जो है दोस्तों 7 इसको कवर करेगा, 7 जिलों को कवर करेगा, 5 जिलों को कवर करेगा, जैसे भी आप रख सकते हैं, कम उसके ऊपर बोझ देना है। और दोस्तों एक डिस्ट्रिक्ट में एक आपका सेल्समैन होगा, जैसे छोटा बड़ा डिस्ट्रिक्ट है तो कितने सेल्समैन हो गए, 70 डिस्ट्रिक्ट हैं तो 70 सेल्समैन हो गए आपके, 70 क्या हो गए दोस्तों सेल्समैन, 70 सेल्समैन आपको हो गए। अब 70 सेल्समैन को क्या करेगा, इसमें कम से कम दोस्तों आपके 10 मैनेजर होने चाहिए, 10 मैनेजर होने चाहिए। अब एक दोस्तों अब 10 मैनेजर को कौन करेगा, RSM डील करेगा, RSM को कौन हैंडल करेगा, ZSM, और ZSM को कौन टाइट करेगा, यहाँ पे जो आप MD बैठे हुए आप। इसी तरह से नेटवर्किंग मार्केटिंग होते हैं। आप दोस्तों ना तो सबके आप मालिक यहाँ हैं, आप सबके साथ मीटिंग महीने में एक बार कर सकते हैं, लेकिन डेली आप सेल्समैन से नहीं मिल सकते हैं। तो आपको क्या करना होता है, ऐसे टीम होती है, जैसे दोस्तों कोई भी बड़ी कंपनी है, चाहे वो कितनी भी बड़ी कंपनी है दोस्तों, इसी तरफ उनके ZSM होते हैं, RSM होते हैं, सेक्टर मैनेजर होते हैं और फिर दोस्तों सेल्समैन होता है। ZSM दोस्तों RSM को टाइट करता है, कितना सेल हो गया, उसे टारगेट देता है कि आप मतलब मान लीजिए आज कोई RSM है तो उसे दे दिया जाता है कि आपके जिम्मे 2 स्टेट है या एक स्टेट है, अब इस स्टेट से हमें इतने की सेल चाहिए, 10 करोड़ 20 करोड़ 30 करोड़ की हमें सेल चाहिए। अब ZSM इसे टाइट करेगा और MD जो है दोस्तों ZSM को टाइट करेगा, आपके स्टेट से हमें 10 करोड़ की सेल चाहिए। अब ZSM फिर अपने मैनेजर को RSM को डील करता है, RSM दोस्तों फिर अपने मैनेजर को टाइट करता है और मैनेजर जो है दोस्तों सेल्समैन के साथ जा करके विजिट करके और सेल्समैन से उतने टारगेट को अचीव करता है।
ऐसे सेल्स टीम तैयार की जाती है। लेकिन अब इस सेल्फ टीम को तैयार करने के लिए आपके पास बजट भी होना चाहिए, इसीलिए सब लोग अपनी कंपनी में फेल हो जाते हैं। तो दोस्तों इसीलिए सब लोग अपनी कंपनी में फेल हो जाते हैं और दोस्तों वहां पे कर नहीं पाते। यहाँ पे जो है सेल्समैन वो लापरवाही करता है, वो जाता नहीं। अब इन सबको डील करने के लिए आपको दोस्तों क्या करना होगा, आपको कभी कभी एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, कॉन्फ्रेंस मीटिंग करनी पड़ेगी सेल्समैनों के द्वारा। जितने भी सेल्समैन हैं महीने में एक बार आप खुद उन्हें क्या करेंगे, उनसे मिलिए, फेस टू फेस मिलिए। कितने आपके अंदर में सेल्समैन है, 70 सेल्समैन है। 70 सेल्समैन को महीने में एक बार करिए और महीने में 2 बार दोस्तों मैनेजर के साथ मीटिंग करिए और 15 दिन में एक बार आरएसएम के साथ मीटिंग करना पड़ेगा और दोस्तों जेडएसएम के साथ आपको हफ्ते में मीटिंग करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे ईएमडी बन के बैठे हैं, जब तक आप अपनी टीम को स्ट्रांग नहीं रखेंगे तब तक दोस्तों सेल नहीं होता। ये तो हो जाता है मार्केटिंग टीम तैयार करना। अब मार्केटिंग टीम आपकी स्ट्रांग बन गई है। अब यहाँ पे जो आपके प्रोडक्ट हैं, अब प्रोडक्ट तभी लाइक किया जाता है जब प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है। जो भी प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं, मान लीजिए आप खाने पीने की कोई वस्तु लॉन्च कर रहे हैं, कपड़ा कोई लॉन्च कर रहे हैं, जूता लॉन्च कर रहे हैं, गाड़ी लॉन्च कर रहे हैं। आप गाड़ी छोटी भी हो या बड़ी भी हो, अगर छोटी बड़ी जो भी गाड़ी आप लॉन्च कर रहे हैं वो हर एक गाड़ियों से डिफरेंट होना चाहिए। आप जूते लॉन्च कर रहे हैं, हर एक जूते से आपके कुछ ना कुछ डिफरेंट होने चाहिए। उसकी क्वालिटी डिफरेंट होनी चाहिए, उसकी पैकेजिंग डिफरेंट होनी चाहिए और उसकी दोस्तों जो है डिजाइन डिफरेंट होनी चाहिए। जब आपकी हर एक चीज से अलग होगा, डिफरेंट होगा, तभी तो आपके प्रोडक्ट को लोग लाइक करेंगे। अगर आपकी क्वालिटी हर एक प्रोडक्ट की तरह है तो लोग क्यों खरीदेंगे। ये तो हो गया। उसके बाद उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी होना चाहिए। अगर आप जूता ही लॉन्च कर रहे हैं तो जूते की क्वालिटी होना चाहिए, सिलाई नहीं टूटना चाहिए और उसकी सोल मजबूत होनी चाहिए, जल्दी फटना नहीं चाहिए। अब उसके ऊपर डिपेंड करता है उसका रेट क्या है। अगर आपका जूता 2000 तक का है तो 2000 रेट में आप जूता लॉन्च कर रहे हैं तो उसी हिसाब से मजबूती भी होना चाहिए, जूते फटने नहीं चाहिए, लोग पहनते पहनते ऊब जाए, दूसरा जूता खरीदने का मन कर दे, लेकिन जूता टूटना नहीं चाहिए। तो लोगों के माइंड में बैठ जाता है भैया ये जूता बहुत बेस्ट है, ये जूता कभी फटता नहीं, इसकी सोल मजबूत है, बहुत आरामदायक जूता है। तो दोस्तों वहां से क्या होता है, जो कस्टमर एक बार खरीदता है वो दूसरे को भी बताता है, फिर दूसरा तीसरे को बताता है। तो यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट की अपने आप मार्केटिंग हो जाती है। ये तो हो गया सेल्समैन। और प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाने के लिए आपको दोस्तों जल्दी से जल्दी अगर फेमस करना है, इसके लिए एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। चाहे आप सोशल मीडिया के माध्यम से करिए, चाहे टीवी के माध्यम से करिए, चाहे किसी एक्टर के माध्यम से करिए, चाहे न्यूज़पेपर के माध्यम से करिए। इसे आप लोगों तक पहुंचाएंगे भैया यह एक ब्रांड है, अपने आप में बेस्ट क्वालिटी है। तो जब लोग उसको बार बार सुनेंगे, बार बार देखेंगे तो एक ना बार वो खरीद लेंगे। तो उसको आपको एडवर्टाइजमेंट भी करना पड़ेगा। ऐसे नहीं होता है दोस्तों। आज भी हम आप यहाँ बैठे हैं, हम आप दोस्तों कोई भी फेमस बिस्किट खा रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं। मान लीजिए आपका कोई मान लीजिए बिस्किट है, क्या है ये, मान लीजिए मैक्स प्रो बिस्किट है। क्या है ये, मैक्स प्रो बिस्कुट है। और ये मैक्स प्रो बिस्कुट दोस्तों वर्ल्ड क्लास का नंबर 1 बिस्किट है। अब इस बिस्किट को हम खाते हैं, अब इसके हमको एमडी को नहीं पता इसका एमडी कौन है। ये मान लीजिए 20 रुपए की पैकेट है, 20 रुपए की पैकेट हम कहाँ पे बैठ खरीद के खा रहे हैं। मान लीजिए इस बिस्कुट को हम अपने दोस्तों इंडिया के एक बाहरी कोने पे, नेपाल के बॉर्डर पे बैठ के खा रहे हैं और वहाँ नेपाल के बॉर्डर पे हमारा गांव है, वहाँ पे बिस्किट हम खा रहे हैं। अब इस बिस्किट का एमडी बॉम्बे में बैठा हुआ है या हमें पता नहीं है, अमेरिका में बैठा है, दिल्ली में, बॉम्बे में, कहाँ बैठा है, लेकिन यह बिस्किट हमारे तक आ रहा है तो एक नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से आ रहा है। ये नेटवर्क मार्केटिंग ऐसे होती है जेडएसएम। उसके बाद इस प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए और क्या होते हैं दोस्तों, वो होते हैं डिस्ट्रीब्यूटरशिप। डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर ये जिले में होते हैं। फिर उसके बाद कंपनी का एक सीएनएफ होता है, सीएनएफ होता है दोस्तों। जैसे कंपनी एक सीएनएफ बनाती है, मान लीजिए प्रोडक्शन हो रहा है बॉम्बे में,
ये प्रोडक्ट बॉम्बे में बन रहा है, बॉम्बे से यूपी आएगा, बिहार जाएगा, कलकत्ता जाएगा, दिल्ली जाएगा, तो हर एक स्टेट में इनके एक सीएनडएफ होते हैं। डायरेक्ट कंपनी से माल यहाँ सीएनडएफ में आता है, सीएनडएफ से माल जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ से माल जाता है सब डिस्ट्रीब्यूटर के पास, सब डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ से माल जाता है स्टॉकिस्ट एजेंसी के पास, फिर उसके बाद छोटी छोटी दुकानों पे। तो दोस्तों यह एक नेटवर्क मार्केटिंग ये भी टीम है। और इस दोस्तों जो सीएनडएफ होता है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप होते हैं, एजेंसियां होती हैं, इन सबको हैंडल कौन करते हैं? यही जेडएसएम करते हैं, आरएसएम करते हैं, सेल्समैन करते हैं। यह एक टीम होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कोई भी प्रोडक्ट जब आप बनवा रहे हैं उसकी लागत का 60%, जो प्रोडक्ट आप बनवा रहे हैं उसकी लागत का 60% हमारा पैसा कहाँ खर्च होता है? मार्केटिंग में खर्च होता है। हमारा 60% पैसा मार्केटिंग में खर्च होता है दोस्तों। और जितने आपकी स्ट्रांग मार्केटिंग होगी उतने जल्दी आपका बिजनेस पॉपुलर होगा। और पॉपुलर बिजनेस होने के लिए हमेशा अपनी क्वालिटी को बनाए रखना होगा दोस्तों। इसी तरह से बिस्किट हम यहाँ खा रहे हैं, आइसक्रीम हम यहाँ खा रहे हैं, जूते चप्पल हम यहाँ पहन रहे हैं, इसके एमडी को हमको नहीं पता है। जो लोग गलत कमेंट कर देते हैं, ऐसे नहीं बनते हैं दोस्तों, ऐसे ही बनते हैं। आप जो जूता पहन रहे हैं, आप जो चप्पल पहन रहे हैं, आप जो कपड़े पहन रहे हैं, आपको पता है उसका एमडी कौन है? क्या आप जो बिस्किट खा रहे हैं, जो तेल खा रहे हैं, क्या आपको पता है उसका एमडी कौन है? अगर आपको पता भी है तो उसका एमडी यहाँ नहीं बैठा है, उसका एमडी बेंगलोर में बैठा है, बड़े बड़े सिटी में बैठा है, उसका एमडी दिल्ली में बैठा है, उसका एमडी बॉम्बे में बैठा है। और वह नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से हमारे तक वह प्रोडक्ट पहुंचा रहा है, हमारे तक वह प्रोडक्ट पहुंचा रहा है। और जितने प्रोडक्ट बिकेगा उतने उसका फायदा होगा। ऐसे होता है दोस्तों। आपने जो किसी ने एक गलत कमेंट किया था, तो दोस्तों खुद सोचिए कि ऐसे नहीं होता। अगर ऐसे नहीं हो रहा है तो करोड़पति कैसे बन रहे हैं? आप सोच के सिर्फ मूर्ख बन रहे हैं। आपके पास सिर्फ कमेंट करने के अलावा कुछ नहीं है, और ना तो आप कुछ कर सकते हैं। रियलिटी ये है, जो वास्तव में कुछ करना चाहता है वो गलत कमेंट नहीं करता है, वीडियो को ध्यान से सुनता है, सुनने के बाद वो खुद विचार करता है। ये ऐसे ही होता है, और ऐसे ही होता है दोस्तों, ऐसे ही होता है। आज जो भी गाड़ियां बन रही है, गाड़ियां कहीं विदेशों में बन रही है, इंडिया में बन रही है, क्या आपको पता है जो गाड़ी आप चला रहे हैं, चाहे जिस कंपनी की गाड़ी आप चला रहे हैं, वो गाड़ी कहाँ बन रही है, उसका मालिक कौन है, आपको पता है? अब आप छोटी सी एजेंसी पे चले जाइए, छोटी सी एजेंसी पे चले जाइए, और दोस्तों कभी कोई जैसे त्योहार होता है, नवरात्र का त्योहार हो गया या धनतेरस के दिन कितनी गाड़ियां बिक जाती हैं। आप छोटी सी एजेंसी से जाइए, वहां छोटी सी एजेंसी से 50 गाड़ियां बिक जाती है, 2 व्हीलर, 100 गाड़ियां 2 व्हीलर बिक जा रही हैं, और 100 गाड़ी 2 व्हीलर वहां से बिक रही। इसी तरह से कितनी एजेंसी हैं, एक स्टेट में कितनी एजेंसी है, पूरे इंडिया में कितनी एजेंसी, इतनी गाड़ियां एक दिन में जब बिक जा रही, तो कंपनी वाला बैठ के वहां पैसे कमा रहा है, नहीं कमा रहा। लेकिन वो पैसे अगर कमा रहा है तो उस पैसे को कमाने के लिए उसने दोस्तों दिन रात मेहनत किया है, दिन रात एक सेल्स टीम तैयार किया है, दिन रात एक मार्केटिंग टीम तैयार किया है, और दोस्तों खुद उसमें दिन रात अपने आप को तपाया है, दिन रात उसने अपने आप को जलाया है, तब उसकी आज टीम तैयार है। आज वो बैठ के एसी में पैसे गिन रहा है, लेकिन तब भी उसे सुकून से बैठता नहीं है, वो सुकून से बैठता नहीं है, इस टीम को मैनेज करता रहता है। जिस दिन वो सुकून की नींद सो जाएगा, जिस दिन वो चैन की नींद सो जाएगा, उसी दिन से उसका बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा। क्योंकि जितने भी वर्कर होते हैं हमेशा कंपनी को चूना लगाने के चक्कर में रहते हैं। यही रियलिटी है, खा जाएगी उस कंपनी को। इसलिए एमडी को दिन रात उसके बारे में सोचना पड़ता है, हमारा बिजनेस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, हमारे जो है कर्मचारी सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यानी बिजनेस सफल बनाने के बाद भी उसे दिन रात मेहनत करना पड़ता है। यही रियलिटी है, यही कड़वा सच है।
आप तभी कुछ कर सकते हैं, रजाई में बैठ के आप कमेंट करके कुछ नहीं कर सकते हैं। आप जमीन पे उतरना होगा और दोस्तों आपको खुद नेटवर्किंग टीम तैयार करना होगा। एक दिन में ना तो कोई करोड़पति बनता है, एक दिन में ना तो कोई दोस्तों लखपति बनता है, एक दिन में कुछ आप नहीं बन सकते हैं। इसके लिए आपको गिरना भी होगा, उठना भी होगा। जितने बार आप गिरेंगे कुछ ना कुछ आप सीखेंगे और जितने ज्यादा बार गिरेंगे उतने ज्यादा सफल आप बिजनेसमैन बनेंगे। यही रियलिटी है दोस्तों, यही रियलिटी है। आप हमारी जानकारी से कितना संतुष्ट हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हमसे दोस्तों जो भी जानकारी शेयर किया है, आप कोई सुझाव भी देना चाहते हैं, उस सुझाव को भी मैं एक्सेप्ट करूंगा। अगली बार उस सुझाव को अपने वीडियो में जरूर दोस्तों शामिल करेंगे और सुधार करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों भविष्य में कभी भी आप बिजनेस के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो दोस्तों हमसे जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। जिस भी क्षेत्र में आपको जाना है उससे संबंधित जो भी जानकारी चाहिए आपको मिल जाएगी। जानकारी से सहमत है तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर सकते हैं, जिससे हर एक छोटी बड़ी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।